अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ानुल मुबारक को सब्र का महीना करार दिया। वह हुआ शहरुस सब्र व सब्र सवाबुहुल जन्ना, कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। सब्र क्या है, सब्र की हकीकत क्या है, सब्र के फ़वाइद व समरात क्या हैं, सब्र के फ़ज़ाइल और मनाक़िब क्या हैं, और लोगों ने कैसे कैसे सब्र व इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा किया, इसका एक वाक़या भी मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरी गुफ्तगू को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर समाअत फरमाइएगा। सब्र की हकीकत ये है कि रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में और रोज़े की हालत में आपसे कोई गालम गलोच करे तो आप उससे कहें कि जनाब वाला मैं रोज़े से हूँ, मैं आपकी गाली का कोई जवाब नहीं दूँगा। सब्र की हकीकत ये है कि रोज़े की हालत में अगर आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करे तो आप उससे कहें कि इन्नी साइम, कि मैं रोज़ादार हूँ, मैं आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। आज ब्लड प्रेशर के नाम पर लोग बेसब्री का मुज़ाहिरा करते हैं, गालम गलोच करते हैं और ये समझते हैं कि हम रोज़े से हैं, हमने रोज़ा रखा हुआ है। आज शुगर के नाम पर लोग दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते हैं और ये समझते हैं कि हम रोज़े के तमाम फ़वाइद व समरात और रोज़े के तमाम फ़ज़ाइल व मनाक़िब हमें हासिल होंगे। तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, इसको दूर करने की अशद ज़रूरत है। सब्र के बेशुमार फ़ज़ाइल और मनाक़िब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, लेकिन सबसे बेहतरीन बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो ये है कि इस दुनिया में इससे बढ़कर किसी को अतिया दिया नहीं जा सकता, इससे बड़ा गिफ्ट किसी को दिया नहीं जा सकता जिसको सब्र की नेमत मिल गई, जिसको सब्र की नेमत अता फरमा दी गई। और एक दूसरी हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला बड़ा अजीब तरह है और मोमिन का मामला बड़ा खुशकुन है। इन असाबतु सर्राउ शकरा व इन असाबतु ज़र्राउ सबरा फ़कान खैरल्ला, कि अगर किसी आदमी को अल्लाह तबारक व तआला नेमतें अता फ़रमाएँ और वो उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, फ़कान खैरल्ला, तो ये नेमतें उसके हक़ में बेहतर होंगी। और अगर किसी आदमी पर हालात आते हैं, मसाइब व आलाम आते हैं, तकालीफ़ आती हैं, मुशक्क़तें आती हैं, इम्तिहानात और आज़माइशें आती हैं और उस पर वो सब्र व इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा करे तो ये सब्र व इस्तिक़ामत उसके हक़ में बेहतर होगा। तो गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब्र और शुक्र के दरमियान ज़िंदगी गुजारने की तालीम इरशाद फरमाई है। और फिर नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, नतीजा ये निकलेगा कि अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करेंगे तो वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह तबारक व तआला नेमतों को और बढ़ा देंगे, अल्लाह ताला नेमतों में और ज़्यादा इजाफ़ा फरमा देंगे। और अगर अपने ऊपर आने वाले मसाइब व आलाम और इम्तिहानात और आज़माइश में सब्र व इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा करेंगे तो इन्नल्लाह मअस्साबिरीन व बश्शिरिस साबिरीन, अल्लाह तबारक व तआला की मदद और अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत हमें हासिल होगी। लोगों ने अपने ऊपर आने वाले मसाइब व आलाम पर कैसे कैसे सब्र व इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा किया, इसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। एक अल्लाह वाले खाने काबा का तवाफ़ कर रहे और एक औरत की सदाएं वो बार बार सुन रहे हैं कि एक औरत चीख चीख कर कह रही है और रो रो कर गिड़गिड़ा कर कह रही है कि या रब्बा मैं इस हाल में भी तुझसे राज़ी हूँ, या रब्बा मैं इस हाल में भी तुझसे राज़ी हूँ। वो अल्लाह वाले उस औरत के पास पहुँचते हैं और उसकी रोदाद सुनते हैं तो वो औरत कहती है कि मेरे 3 बेटे थे, 3 मेरे बच्चे थे। एक शेर ख्वार बच्चा था, 2 बड़े थे। शेर ख्वार बच्चे के साथ मैं तंदूर के ऊपर रोटी पका रही थी कि अंदर कमरे में मेरे 2 बेटे, बड़े वाला और दरमियान वाला, ये आपस में खेल रहे थे। तो मेरे बड़े बेटे ने दरमियान वाले बेटे से कहा कि भाई तुझे मालूम है कि कल अब्बू ने जब मुर्गी ज़बा की या बकरी ज़बा की तो कैसे ज़बा की?
درمیان والا بیٹا کہتا ہے اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے تو نہیں معلوم کیونکہ میں تو گھر پر نہیں تھا. تو بڑے بیٹے نے میرے درمیان والے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر کر اس کو ذبح کر دیا, خون سے لہو لہان کر دیا. میں نے چیخوں کی آواز سنی, میں نے روٹی پکانا چھوڑی اور میں اندر کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا درمیان والا بیٹا خون میں لت پت مرا پڑا تھا. میں نے اس کو اٹھایا اور سین ملا کر ایک چارپائی پر رکھا, اور اب میں بڑے بیٹے کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ میرا بڑا بیٹا لکڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے, اور وہاں سے ایک سانپ نکلتا ہے, ایک اژدہا نکلتا ہے, اس کو ڈھنستا ہے, اور اس کے زہر کے اثر کے نتیجے میں میرا بڑا بیٹا بھی فوت ہو جاتا ہے. میں اس کی لاشے کو اٹھاتی ہوں اور اٹھا کر سین ملا کر رکھ دیتی ہوں, چارپائی کے اوپر رکھ دیتی ہوں. تو مجھے خیال آتا ہے کہ تنور کے اوپر میرا شیرخوار بچہ بھی میرے ساتھ تھا. اس کی تلاش میں نکلی. جب تنور کے قریب میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرا وہ شیرخوار بچہ تنور کے اندر گر کر راکھ بن چکا تھا, کوئلہ بن چکا تھا. میں نے اپنے تینوں بیٹوں کی لاشوں کو زمین میں دفن کیا اور اللہ کے گھر خانہ کعبہ طواف کرنے کے لیے آئی, اور اس حال میں اپنے رب سے یہی کہہ سکتی ہوں کہ یا ربا میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں, میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ جس کا دوسرا عشرہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے, اگر اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم اس صبر کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے امید واسق ہے کہ ہمارا پورا سال صبر و استقامت کے ساتھ گزرے گا.